जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे। आज 20 प्रश्न करेंगे और 20 प्रश्न में आप देखिए आपको कितना प्रश्न बनता है, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके कंप्यूटर के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी तक फिलहाल तो हमारा टारगेट केवल और केवल क्या चीज था, छात्रावास अधीक्षक। लेकिन कंप्यूटर से संबंधित जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा ये सभी के लिए उपयोगी होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि छात्रावास अधीक्षक में ही ऐसा प्रश्न आ जाएगा। व्यापम पीएससी के द्वारा यदि आयोजित प्रश्न में कंप्यूटर आया, जैसे आपके बहुत सारे जो टेक्नीशियन का प्रश्न, टेक्नीशियन है ना, एक आपका टेक्नीशियन होगा, उसमें आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा 20 नंबर का। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपको कंप्यूटर के देखने के लिए मिलेंगे, वो सभी में काम आने वाले हैं ये हमारे सारे प्रश्न। तो आज का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, ईपीरोम शब्द का अभिप्राय क्या है। ईपीरोम का शब्द का अभिप्राय क्या है। तो ईपीरोम का शब्द, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इनडायरेक्टली पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ई से होता है इरेजेबल, तो यहाँ पे इरेजिंग लिखा है, यहाँ पे इजिकली लिखा है, इजिली लिखा है ना, तो ये गलत बात है। केवल और केवल इरेजेबल सही है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतिम छोर पर आने हेतु किस बटन को दबाया जाता है। ठीक है, तो हम इसके लिए बताते हैं, मतलब ये पेज है। ठीक है, मान लेते हैं ये पेज है, या फिर एक से अधिक पेज, मान लेते हैं मैं एक से अधिक पेज बोल देता हूँ, ये एक से अधिक पेज है, ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3। यदि मेरा कर्सर यहाँ पे है, क्या है, यदि मेरा कर्सर यहाँ पे है और यदि मुझे लास्ट लाइन के या फिर लास्ट पेज के लास्ट कर्सर, मतलब लास्ट पेज में जितना भी लाइन हो, एक लाइन 2 लाइन जो भी हो, तो लास्ट पेज में जहाँ इंड हुआ होता है या फिर मुझे लास्ट पेज में जाना है, तब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल इंड दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा, कंट्रोल इंड। लेकिन वही यदि मैं इंड में हूँ, लास्ट में है, यदि मेरा कर्सर यहाँ पे है, यदि मुझे पहले पेज में जाना है तो मैं कंट्रोल होम को प्रेस करूँगा। ठीक है, होम की बोला है तो होम की से केवल, जैसे मान लेते हैं आप इस लाइन में है और यहाँ पर काम कर रहे हैं, होम दबाने से केवल आप उस लाइन की स्टार्टिंग पर आ सकते हैं, इस है ना, केवल होम दबाने से उस लाइन के स्टार्ट में आएंगे और इंड दबाने से लाइन के लास्ट में आएंगे। क्या बोला मैंने, कंट्रोल होम से आप पहले पेज में जाओगे और कंट्रोल इंड से लास्ट पेज में जाओगे। ठीक है, कंट्रोल हाँ, और केवल होम दबाने से जो भी आप लाइन में रहोगे, करंट लाइन में, तो उसके पहले स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे। जैसे ये करंट लाइन है तो इसके स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे, और इसी लाइन में यदि इंड दबा दोगे तो यहाँ पे लाइन के लास्ट में आ जाओगे। ठीक है, याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंड। SMTP सर्वर में SMTP का तात्पर्य क्या होगा। ठीक है, ये होता है आपका एस से होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एस यहाँ पे शॉर्ट लिखा है, यहाँ पे सर्वर लिखा है, ये गलत है ना। और एम से होता है मेल, यहाँ पे मेल या मैसेज लिखा है, यहाँ पे मैसेजिंग लिखा है, ये भी गलत है। तो ठीक क्या हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, खाली स्थान के लिए सॉफ्टवेयर कोड पर डिबगिंग की जाती है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, रन कराते हैं, अभी कुछ उसमें दिक्कतें आ जाती है या फिर सॉफ्टवेयर अपने आप कोई दिक्कत जनरेट कर लेता है, तब हम उसको डिबगिंग करते हैं। और डिबगिंग का सार्थक मतलब क्या, ये पूछा गया है, तो किसी भी एरर को ढूंढना डिबगिंग कहलाता है। ठीक है, किसी भी एरर को ढूंढना डिबगिंग कहलाता है। कंपाइल क्या होता है, कोड लिखने के बाद कंप्लीट उसको टेस्टिंग के लिए हम कंपाइल करते हैं, तो इसका उत्तर ये नहीं होगा। ठीक है, इंस्टॉलिंग अलग चीज है। MS वर्ड, हाँ, इंस्टॉलिंग क्या चीज है, जब भी कोई नया आपके पास सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में, उसके सारे कोड को डालना है या फिर उसको कॉपी करना है C ड्राइव में, उसको इंस्टॉलिंग के नाम से जानते हैं। MS वर्ड प्रयोग करते समय डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के दौरान कर्सर के ठीक बाईं ओर के अक्षर को मिटाने या डिलीट हेतु किस बटन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आप मान लेते हो ये A, B, C और ये D है। ठीक है, यदि आपका कर्सर, चलिए प्रश्न पूछा क्या जाए, इसको देखते जाइए। यदि आपका कर्सर यहाँ पे बीच में, देखिए, ठीक है, बीच में किया है और पूछा गया है कि इसका दाईं ओर, दाईं क्या कहीं भी लिखा है क्या, बाईं ओर लिखा है। बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसका राइट हैंड साइड है। यदि कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड के डेटा को या फिर कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड के अक्षरों को, जैसे यदि मुझे B और A को डिलीट करना है तो मैं बैक स्पेस का उपयोग करूंगा।
ठीक है। वहीं यदि मेरा कर्सर यहाँ पे खड़ा है और यदि मैं डी सी और डी को डिलीट करना चाहता हूँ बारी बारी, तो मुझे डिलीट ऑप्शन दबाना पड़ेगा, डिलीट बटन दबाना पड़ेगा। डिलीट प्रेस करूंगा तो पहले सी हटेगा, फिर डी हटेगा, इस प्रकार से इधर जितने भी शब्द रहेंगे वो हटते जाएंगे। जबकि बैक स्पेस से इसके लेफ्ट साइड का डेटा या फिर लेफ्ट साइड का जो अक्षर है वो हटते जाता है। अगला प्रश्न, MS वर्ड में शॉर्टकट Ctrl+Y क्या करता है? सबको पता होगा Ctrl+Y हम क्यों करते हैं, ठीक है। Ctrl+Y क्यों करते हैं? तो अंतिम कार्य को रीडू करने के लिए, ठीक है, अंतिम कार्य को रीडू करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे ABCD लिखा और यहाँ पे मेरा कर्सर है, बैक स्पेस जैसे ही दबाया तो ये डी कट गया। लेकिन यदि मैं जैसी बैक स्पेस दबाया तो कट गया और Ctrl+Z से वापस आ जाएगा। और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो Ctrl+Z से वापस आ गया, मुझे फिर से उसको काटना है तो मैं इसको Ctrl+Y करूँगा तो वो फिर से हट जाएगा। तो ये होगा आपका रीडू, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर एवं स्क्रीन इसके सामान्य रूप है। तो ये प्रिंटर और स्क्रीन क्या चीज़ है? मेरे इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्या चीज़ है, ठीक है। प्रश्न पूछा गया, इसका उत्तर क्या होगा? तो ये कंप्यूटेशन के यूनिट्स कहलाएंगे। वैसे तो ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट होता तो हम आउटपुट लगा लेते, लेकिन ये ना तो स्टोरेज है, ना इनपुट है, ना प्रोसेसिंग है। ये हमारे कंप्यूटेशन के एक यूनिट्स है, मतलब उसके भाग हैं। VoIP वॉइस कम्युनिकेशन को प्रेषित करने की तकनीक का एक समूह है। VoIP का पूर्ण नाम बताइए। VoIP का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या चीज है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रश्न क्रमांक 9, खालिस्तान एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डिजिटल डेटा प्राप्त करता है, कंप्यूटर में स्टार्ट इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको नाम जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के किस हिस्से का प्राथमिक कार्य सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को टेक्स्ट और इनिशियलाइज करना है एवं मास मेमोरी डिवाइस से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है? इसका ऑप्शन क्या है? मेमोरी, BIOS, सिस्टम प्रोग्राम और CPU। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 BIOS। मतलब इसका मतलब होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। EULA का वास्तविक रूप क्या होगा? EULA का वास्तविक रूप क्या होगा? इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। क्या होता है? इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। अगला प्रश्न ये हो जाएगा 12 नंबर। CDMA टेक्नोलॉजी के अंतर्गत CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? CDMA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो CDMA का फुल फॉर्म हो जाएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन, C से कोड होता है तो ये कॉम्पैक्ट कॉमन गया, डी से डिवीजन, M से मीडियम में होगा, मल्टीपल होगा, तो ये भी गलत। हमारा ऑप्शन बनता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगला प्रश्न है, W3C एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय है जो वेब मानकों को विकसित करने के लिए भागीदारी करता है। W3C का अर्थ क्या होगा? W3C का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या चीज है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। प्रश्न क्रमांक 14, MICR का विस्तारित रूप क्या है? क्या चीज लिखा है? MICR का विस्तारित रूप क्या है? तो इसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कई बार ये रीडर भी होता है तो ये रिकॉग्निशन। इसका मतलब ये है, जब भी आप चेक देखते हैं ना, उस चेक में कुछ चुंबकीय पदार्थ के रूप में कुछ लिखा होता है, नंबर है ना, उसको रीड करने के लिए हमारे पास स्पेशल मशीन होता है बैंकों में, उसको हम कहते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न, कंप्यूटर चिप को खालिस्तान भी कहते हैं। कंप्यूटर की चिप को हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की चिप को, ऑप्शन नंबर 1 यहीं पे है क्या? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दिख नहीं रहा है। थिन फिल्म, थिन प्लेट या फिर सेमीकंडक्टर, ठीक है। थिन फिल्म, थिन प्लेट या फिर सेमीकंडक्टर। तो इसमें से इसको कोई नाम नहीं है, इसका नाम है आपका माइक्रोचिप, MC, माइक्रोचिप, ठीक है, माइक्रोचिप। निम्नलिखित में से कौन सा केबल अधिक गति के साथ डेटा ट्रांसमिट कर सकता है?
कौन सा डेटा अधिक, कौन सा केबल अधिक डेटा ट्रांसमिट कर सकता है? तो ये आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को देखने को मिलेगा। वह प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज, जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड के नाम से भी जानते हैं, में रूपांतरित या फिर परिवर्तित करता है, क्या कहलाते हैं? डिवाइडर, असेंबलर, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। अब देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पर फंसने वाला है, ठीक है, यहाँ पर आप फंसने वाले हैं। फंसने वाले ये हैं क्योंकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों का काम है, ये चीज़ ये दोनों का काम है, इसलिए मेरे ख्याल से प्रश्न दोनों उत्तर होना चाहिए। जो आपके दिमाग में है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 18, हेक्साडेसिमल नंबर खाली स्थान आधार अंकों वाली संख्या होती है, ठीक है। कितनी आधार वाली संख्या होती है? तो ये 16 डिजिट की होती है। अब कैसा होगा, 1 से लेके 0 तक करेंगे तो 10 हो जाएगा, या फिर 0 से लेके 1, या फिर 0 से लेके एक काम कीजिए 9 से लेके 0, या फिर 0 से लेके 9 मान लीजिए, तो ये 10 यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15, ठीक है। तो 0 से लेके 9 तक हमको डिजिट यूज करना है। उसके बाद ABCDEF तक का उपयोग करके हम हेक्साडेसिमल नंबर को लिखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, एक कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलिटी है जिसका प्रयोग नेटवर्क पर होस्ट की रीचेबिलिटी जांच करने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पिंग। अब पिंग क्या होता है? यदि आपने दो कंप्यूटर को लैन से कनेक्ट किया है, यदि आप दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने चाहते हैं तो उसमें पिंग करते हैं। पिंग करने से आपके दोनों सिस्टम के बीच वार्तालाप होकर आपके सिस्टम को कनेक्ट करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्टोर होता है, ठीक है। स्पेस मतलब खाली स्थान। प्रोसेस के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कॉपी रैम के अंतरित हो जाती है, जहां कंप्यूटर को इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज ऑपरेशन की आवश्यकता होने पर आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। बूटिंग, सेविंग, एडिटिंग या फिर स्टोरिंग। तो उत्तर हो जाएगा आपका बूटिंग, है ना। तो ये बूटिंग प्रोसेस कहने का मतलब है जब आप कंप्यूटर स्टार्ट होता है, देखिए आपका जो कंप्यूटर का जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो तो हमारे C ड्राइव में रहता है, लेकिन कुछ पार्ट्स जब भी जैसे ही आपके सिस्टम जो लोड होता है, देखिए अब ये बोलोगे कि देखिए कई बार जो ऑपरेटिंग सिस्टम कई GB में होता है, लेकिन रैम हमारे पास कितना होता है? 2 या 3 GB, ठीक है। लेकिन पूरे में तो आता नहीं है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ना आकर जितना उपयोग के लायक है उतना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके रैम में आके स्टोर होता है, या फिर रैम में आके रहता है, ताकि आप आराम से उसको उपयोग कर सकते हैं। और ये कब होता है? बूटिंग के समय, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न आज हमको करने थे, 20 प्रश्न मैंने करके बता दिया है। ये आपके 2400 प्रश्न वाले का एक सीरीज चल रहा था उसका, ठीक है। आने वाले समय में इसका और भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।